तो में करेंगे जीके और रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार का निक्षेप देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन सी, सस्ते तथा वहन योग्य। भारत में उत्पादन का कौन सा घटक प्रचुर मात्रा में है? ऑप्शन बी, श्रमिक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपाय करने का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए, आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32। किसकी सलाह पर राष्ट्रपति दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करता है? ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। प्राचीन काल में खालिस्तान के संघों को श्रेणी कहते थे? ऑप्शन ए, व्यापारियों को। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। वर्ष 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? तो बंगाल। 8 ग्रहों में बृहस्पति सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तो 5वां। पृथ्वी कितने समय में 1 डिग्री घूम जाती है? तो 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन सी, गुजरात। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य के नाम तथा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? तो ऑप्शन ए, पहली। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या दी गई है? अनुच्छेद 21। पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? तो परावर्तित किरण कहते हैं। अगला है, खालिस्तान एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी, फ्यूज। एक्वा रेजिया खालिस्तान का एक मिश्रण है। तो ऑप्शन बी, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भागों तथा एक हिस्सा नाइट्रिक अम्ल सांद्र का। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय आवास का एक उदाहरण नहीं है? तो वन। पित्त का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत। पल्स बीट खालिस्तान से मापी जाती है? धमनी। निम्न में से कौन सा कार्य कंप्यूटर के ALU द्वारा किया जाता है? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अंकगणित ऑपरेशन और तर्क संगत ऑपरेशन। जिनका पहला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में लेस को NGUU लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में मोर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो लेस के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। L का होता है 12, E का होता है 5, S का होता है 19, S का होता है 19। इससे आपका क्या बनता है? NGU और NGUU। N का होता है 14, G का होता है 7, U का होता है 21, फिर U का होता है 21। अब देखिए, 12 से 14 बनने में कितना जोड़ा? 2 जोड़ा। 5 से 7 बनने में कितना जोड़ा? 2 जोड़ा। 19 से 21 बनने में 2 जोड़ा। फिर 19 से 21 बनने में 2 जोड़ा, मतलब सभी में 2-2 जोड़ा है। यही तरीका हम लोग मोर के लिए करेंगे। मोर के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। M का होता है 13, O का होता है 15, R का होता है 18, E का होता है 5। 13 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 15। 15 किसका होता है? O का। और 15 में 2 जोड़ेंगे आएगा आपका 17। 17 किसका होता है? Q का। 18 में फिर से 2 जोड़ेंगे तो 20। 20 किसका होता है? T का। फिर 5 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो आएगा 7। 7 किसका होता है? ये होता है G का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले हैं यही आपका आंसर हो जाएगा, OQTG। तो ऑप्शन ए इस राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है, एक विशिष्ट कोड भाषा में PIC को 56,
PIT को 90 लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में SSEC को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सबसे पहले PIC का देख लेते हैं। PIC, P का अल्फ़ाबेट कोड होता है 16, I का होता है 9 और C का होता है 3। इन तीनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर क्या आता है? 16 और 9 कितना होता है? 25, सॉरी हाँ 25 होता है। 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28, 28 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 56। अब देखिए पिट को क्या लिखा जाता है? 90। पिट के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। P का होता है 16, I का होता है 9, T का होता है 20। तो 16 9 कितना होता है? 25। 25 में 20 जोड़ेंगे 35, 45 और 90 बनाने के लिए 45 में 2 का मल्टीप्लाई, तो 90 आ गया। ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें भी हो गया। अब आगे SEC लिख लेते हैं। SEC इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। S का होता है 19, E का होता है 5, C का होता है 3। इन तीनों को जोड़ देते हैं। 19 और 5 24, 24 में 3 जोड़ेंगे 27 और 27 में 2 का मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा 54। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। कारपोरेशन आपका शब्द दिया गया है, इससे कौन सा नहीं बन सकता है? तो ऑप्शन बी रोप। रोप में देखिए ई अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है, लेकिन ई अल्फ़ाबेट जो है वो कारपोरेशन में नहीं है, इसलिए बी वाला नहीं बन सकता है। बाकी के 3 जैसे कि पेंट, पोर्शन और पोषण, ये तीनों बन सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। विषम क्या होता है? 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। इसमें आपके 3 जो शब्द होते हैं या 3 चीज़ें जो विकल्प होते हैं वो किसी न किसी तरह से एक समान होते हैं, और जो एक विकल्प बचता है वो अन्य तीनों से क्या होता है? भिन्न होता है, विषम होता है या अलग होता है, असंगत होता है, ये सभी नाम होते हैं। तो चौथे ऑप्शन में कौन सा विषम है? ऑप्शन डी पौधे। क्यों? देखिए गाइस, पौधों को छोड़कर अन्य सभी क्या हैं? मरुस्थल, समतल भूमि और पर्वत। ये जमीन का एक प्राकृतिक रूप है, लेकिन पौधे क्या हैं? ये सभी सजीव चीज, ये सजीव चीज है। बाकी के क्या हैं? निर्जीव। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म चुनिए। कैसे करेंगे? देखिए एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। अगर 14 में से 12 घटाएं तो आपका मिलता है 2। ऑप्शन बी 22 में से 20 घटाएंगे तो भी 2 मिलता है। ऑप्शन सी 35 में से 33 घटाएंगे तो भी 2 मिलता है। लेकिन डी में 43 में से 40 घटाते हैं तो हमें मिलता है 3। 3 ऑप्शन आपके समान हो गए, लेकिन एक ऑप्शन आपका भिन्न हो गया, विषम हो गया। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। एक एक ऑप्शन को चेक करना है। पहला ऑप्शन है डी का होता है 4। सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। ई का होता है 5, सी का होता है 3। देखिए पहले डी से 5 मतलब 4 से 5 बनने में 1 जुड़ा, फिर 5 से 3 बनने में क्या हुआ? 2 घटा। अब देखिए सब ऑप्शन भी चेक करते हैं। एम का होता है 13, एन का होता है 14, एल का होता है 12। 13 से 14 बनने में 1 जुड़ा और 14 से 12 बनने में 2 घटा। 2 ऑप्शन आपके समान हो गए। अब इसको चेक करते हैं सी वाले को। आर का होता है 18, एस का होता है 19, क्यू का होता है 17। 18 से 19 बनने में 1 जुड़ा पहले, फिर 19 से 17 बनने में 2 घटा। 3 ऑप्शन आपके समान, तो इसमें से अब ऑप्शन डी एक ही बचा, तो यही आपका विषम हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। डब्ल्यू का होता है 23, एक्स का होता है 24 और यू का होता है 21। 23 से 24 बनने में 1 तो जुड़ा आपका, ये तो सेम रहा, लेकिन 24 से 21 बनने में 3 घटा। बाकी में 2 घट रहा था, लेकिन इसमें 3 घटा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो समीकरण लिख लेते हैं। 80 क्वेश्चन मार्क 4 क्वेश्चन मार्क, फिर 8 क्वेश्चन मार्क, फिर 9 क्वेश्चन मार्क, फिर 8। इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको अगर अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बाकी के 3 अप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा। तो देखिए पहला है 80 है आपका, 80 के बाद आपका क्वेश्चन मार्क है, तो पहला चिन्ह आपका क्या है? डिवाइड, मतलब भाग, भाग लगा दिया। दूसरे क्वेश्चन मार्क की जगह दूसरा चिन्ह आएगा, मतलब इज ग्रेटर देन। फिर है 8, फिर तीसरे क्वेश्चन मार्क की जगह तीसरा चिन्ह मल्टीप्लाई, फिर चौथे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? भाग, भाग आएगा।
अब देखिए बॉडमास रूल लगा के क्या करेंगे, बॉडमास रूल जब लगता है तो सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। 80 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 20, 20 इज़ ग्रेटर देन। अब देखिए 8 इंटू 9 है और ये 8 हो जाएगा, तो अब ये कट गया तो आपका आंसर क्या आ गया, 20 इज़ ग्रेटर देन 9। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 8वां। 5 लिख लेते हैं, $5 4 एट द रेट 3 इजकल टू क्या है 23। ये कैसे आया, फिर आपका पहले इसको चेक कर लेते हैं ये कैसे आया। तो देखिए गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका ये जो 23 है ये आपका कैसे आया होगा, पहले आप 5 का 4 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 चक्कू 20, फिर इस 3 को जोड़ देंगे, तब आपका मिल जाता है 23। अब इसमें चेक करते हैं, यही तरीका इसमें लगा लेते हैं। $6 है आपका, फिर एट दी रेट 9 बराबर 27। ये कैसे आया 27, तो पहले हम लोगों ने गुणा किया था तो इसमें भी गुणा करेंगे 6 में 3 का, फिर जोड़ा था इसमें भी जोड़ देंगे, तो 6 3 18, 18 9 क्या हो गया 27। ये हो गया आपका। अब लास्ट वाला है आपका, इसको चेक कर लेते हैं। $7 4 एट दी रेट 6 बराबर क्या आएगा, तो सबसे पहले 7 में 4 का मल्टीप्लाई 28, फिर 6 को जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 34, या कह सकते हैं 34। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा, तो चेक कर लेते हैं गाइस। 4 से 10 बनने में कितना जुड़ा, 6 जुड़ा, फिर 10 से 18 बनने में 8 जुड़ा, फिर 18 से 24 बनने में 6 जुड़ा, 24 से 32 बनने में 8 जुड़ा, 32 से 38 बनने में 6 जुड़ा, फिर 38 से 46 बनने में 8 जुड़ा। मतलब 6 8 की सीरीज चल रही है, तो 8 के बाद आप कितना जोड़ेगा 6, तो 46 में 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 52। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो वर्णमाला क्रम के आधार पर आपको रखना है सबसे पहले, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले आपका तीसरा आएगा मैजिक, फिर आएगा 5वां मार्स, फिर आएगा पहला मसन, फिर आएगा मेयर, फिर आएगा मेड। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्या आएगा, तो देखिए जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से होता है उसी प्रकार तीसरे का चौथे से निकालना पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पतला। देखिए गाइस, ऊपर का विलोम क्या होता है नीचे, तो मोटे का विलोम क्या होगा पतला। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ क्वेश्चन मार्क है कि क्या आएगा। देखिए 24 का संबंध है 16, कैसे निकालेंगे, तो 24 का जो लास्ट वाला डिजिट है 4, अगर इसका स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिल जाता है 16। इसी प्रकार 28 का लास्ट डिजिट है 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 64। ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनना। देखिए पहले का संबंध दूसरे से, वैसा ही संबंध हमें आगे का निकालना है। तो GIN से आपका क्या बना है HGQ। तो देखिए G का होता है 7, I का होता है 9, N का होता है 14, H का होता है 8, G का होता है 7, Q का होता है 17। 7 से 8 बनने में 1 जुड़ा, 9 से 7 बनने में 2 घटा, और 14 से 17 बनने में 3 घटा। यही तरीका हम लोग आगे करेंगे AFD के लिए। A का होता है 1, F का होता है 6, D का होता है 4। पहले हम लोगों ने 1 जोड़ा था, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2, फिर 2 घटाया था 6 में 4, 2 घटाएंगे तो 4, फिर 3 घटाया था तो 1 बचेगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 2 किसका होता है B का, 4 किसका होता है D का, 1 किसका होता है A का, तो BDA क्या हो जाएगा आपका जो बनेगा गाइस BDG बनना चाहिए। कैसे, देखिए यहाँ पर N था 14, और सॉरी कलर को थोड़ा सा चेंज कर लें, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया गाइस। यहाँ पर N का होता 14 और यहाँ पर 17 बनाना था, तो यहाँ पर 3 जोड़ रहा था, तो हम लोग D में भी 3 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 7। 7 किसका होता है G का, तो आंसर क्या हो जाएगा BDG। ऑप्शन है इज़ राइट आंसर। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।